उत्तर भारत के एक छोटे से पहाड़ी गांव देवपुर में, जहां सुबह की धूप देवदार के पेड़ों के बीच से छनकर गिरती थी और शाम को पहाड़ों के पीछे सूरज ऐसे छुप जाता जैसे कोई पुराना राज फिर से सो गया हो, वहीं पर रहता था एक 16 वर्षीय लड़का, आरव। आरव बाकी बच्चों से अलग था। वह न तो बहुत हंसमुख था, न ही ज्यादा बात करता था, लेकिन उसकी आंखों में कोई ऐसा गहरापन था जो किसी पुराने अनुभव की कहानी कहता था। गांव के लोग उसे अच्छा मानते थे, पर कुछ बुजुर्ग कहते थे, इस लड़के में कुछ है जो हमें दिखता नहीं पर महसूस होता है। आरव की मां सीमा एक स्कूल शिक्षिका थी और उसके पिता देवेन वर्षों पहले एक रहस्यमयी दुर्घटना में खो गए थे। उस रात को लेकर गांव में कई कहानियां थीं। किसी ने कहा वो भूतिया जंगल में गए थे, किसी ने कहा उन्हें काले तिलिस्मी साधुओं ने पकड़ लिया, लेकिन सच्चाई कोई नहीं जानता था। आरव के दिल में एक ही सवाल गूंजता रहता, मेरे पापा आखिर गए कहाँ? एक पुराना संदूक। एक दिन आरव अपनी पुरानी छत की सफाई कर रहा था। लकड़ी की अलमारी के पीछे उसे एक लोहे का संदूक मिला। संदूक बहुत भारी था और उस पर जंग लगी हुई थी। ऊपर एक चिन्ह उकेरा हुआ था, एक आग के बीच जलता हुआ दीपक। कुंजी तो नहीं मिली, पर जब उसने संदूक को छुआ तो अचानक एक हल्का सा कंपन हुआ, जैसे जमीन ने सांस ली हो। अंदर उसे मिले 3 रहस्यमयी सामान। एक चमकती हुई पुरानी डायरी, जिस पर लिखा था, जो सत्य को खोजे वही शक्ति को पाए। देवेन। 2 एक पत्थर जैसी वस्तु, जो नजदीक जाते ही गर्म हो जाती थी। 3 एक ताम्रपट, जिस पर किसी अज्ञात भाषा में कुछ लिखा था। पहली झलक शक्ति की। उस रात जब आरव ने उस ताम्रपट को अपने तकिए के नीचे रखकर सोया, तो एक अजीब सपना आया। सपने में वह किसी प्राचीन गुफा में खड़ा था। चारों तरफ अंधकार था, बस बीच में एक अदृश्य दीप जल रहा था, जो दिखाई नहीं देता था, पर उसकी रोशनी हर जगह फैली हुई थी। एक धीमी आवाज आई, यदि तुम खोज सको अपने भीतर का सत्य, तो तुम्हें मिलेगा वह दीप जो सब अंधकार को मिटा सकता है। आरव की नींद खुली। माथे पर पसीना था, लेकिन अंदर कोई हलचल नहीं, बस शांति। उसी सुबह से उसकी यात्रा शुरू हुई, एक ऐसी यात्रा जो उसे उसके पिता की सच्चाई, आत्मज्ञान और एक अद्भुत शक्ति की ओर ले जाएगी। आरव की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। ताम्रपट की रहस्यमयी भाषा, अदृश्य दीप का सपना और उस डायरी में लिखा एक ही वाक्य, सब कुछ जैसे उसे किसी बहुत बड़े रहस्य की ओर खींच रहा था। उसने तय कर लिया था, वह उस शक्ति को खोजेगा, जो शायद उसके पिता की गुमशुदगी का जवाब भी दे सकती है। गांव की बुजुर्ग दादी। देवपुर में एक महिला थी जिन्हें सब वृद्धा दादी कहते थे। उनकी उम्र कोई नहीं जानता था, पर कहते हैं वे गांव के सबसे पुराने रहस्यों की रक्षक थीं। लोग उन्हें पागल भी कहते, पर आरव जानता था वे साधारण नहीं थी। वह उनके पास पहुंचा। दादी, ये ताम्रपट देखिए। और ये चिन्ह आपने कभी देखा है? दादी ने जैसे ही ताम्रपट को हाथ में लिया, उनकी आंखें फैल गईं। वे कांपती आवाज में बोलीं, तुमने उसे छू लिया? अब पीछे हटना मुश्किल होगा। यह दीप चिन्ह है, जो केवल उन्हें दिखता है जिनमें शक्ति का बीज हो। तुम्हारे पिता भी इसी चिन्ह के पीछे गए थे और फिर कभी लौटे नहीं। आरव के दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या आपको पता है कि वो कहाँ गए थे? दादी ने धीरे से कहा, उत्तर पश्चिम की ओर कालवृक्ष वन है। वहां एक छुपा हुआ द्वार है, ब्रह्म गुफा। कहा जाता है कि जो सच्चा हो वही अंदर प्रवेश कर सकता है। तुम्हारे पिता वहीं गए थे, एक शक्ति की तलाश में। आरव को अब कोई संदेह नहीं था, यही उसका रास्ता था। एक काली छाया। उसी रात आरव के सपने में फिर वह दीप दिखाई दिया, लेकिन इस बार कुछ और भी था।
दीप के पीछे एक काली आकृति खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसने कहा, यदि तुम दीप को खोजोगे, मैं तुम्हारा अंत बनूंगा। आरव घबराकर उठ बैठा। कमरा ठंडा था, पर उसकी पीठ पर पसीना बह रहा था। वह समझ चुका था, अब उसका रास्ता आसान नहीं होगा। कोई या कुछ ऐसा है जो इस शक्ति को छुपाए हुए है। यात्रा की तैयारी। अगली सुबह आरव ने माँ से कहा कि वह नाना जी के गांव जा रहा है। उसने झूठ कहा क्योंकि वह जानता था माँ नहीं मानेगी। उसने बैग में डायरी, ताम्रपट, कुछ खाना और एक छोटी छड़ी जो उसके पापा की थी, डाल ली। जैसे ही वह गांव की सीमा पार कर कालवृक्ष वन की ओर बढ़ा, उसकी सांसें तेज हो गईं। चारों ओर सिर्फ हरियाली और चुप्पी थी, ऐसी चुप्पी जो डर से भरी हो। लेकिन भीतर एक साहस था, एक विश्वास। मैं अपने पापा को खोजूंगा, और दीप की शक्ति भी। जब आरव जंगल में घुसा तो आसमान में बादल घिरने लगे। सूरज की रोशनी अब पेड़ों के बीच से छनकर नहीं, बल्कि अजीब सी परछाइयों में बदल गई थी। हर कदम के साथ जमीन में कंपन महसूस होता, जैसे कोई देख रहा हो। उसे बुजुर्ग दादी की बात याद आई। ब्रह्म गुफा का द्वार केवल उन्हें दिखता है जो सत्य की खोज में हो और जिनका मन शुद्ध हो। पहली परीक्षा, भय का बवंडर। जैसे ही वह नागपथ नामक एक संकरे रास्ते पर पहुंचा, हवा की गति बढ़ गई। झाड़ियों में कुछ फुसफुसाने लगा। तभी अचानक उसके सामने एक काला बवंडर उठा, जिसमें उसके पिता की आवाज गूंज रही थी। आरव, लौट जाओ। ये रास्ता तुम्हारा नहीं। आरव कांप गया, पर उसकी आंखों में आंसू और होठों पर हिम्मत थी। अगर ये भ्रम है, तो मैं सच्चाई के लिए लड़ूंगा। उसने ताम्रपट को निकाला, और जैसे ही उसने उसे हाथ में लिया, बवंडर अचानक रुक गया। सामने की जमीन हिली और एक पत्थरों से भरा द्वार प्रकट हुआ। ऊपर लिखा था, ब्रह्म गुफा। जैसे ही आरव अंदर गया, अंधकार ने उसे घेर लिया। लेकिन उसकी जेब में रखी वही पत्थर जैसी वस्तु अब हल्की सी रोशनी देने लगी। गुफा बहुत बड़ी थी। दीवारों पर अजीब चित्र बने थे, किसी युद्ध के, किसी राजा की पूजा, और एक दीपक जो आकाश में उड़ता हुआ दिखाया गया था। फिर एक पत्थर की मूर्ति दिखी, एक रक्षक की। उसकी आंखें बंद थीं, पर जैसे ही आरव पास पहुंचा, आंखें खुल गईं और एक भारी आवाज गूंजी। तुम कौन हो जो इस शक्ति के द्वार पर आया है? आरव ने जवाब दिया, मैं आरव हूं, देवेन का पुत्र। मैं सच्चाई और दीप की शक्ति की खोज में हूं। मूर्ति कुछ क्षण चुप रही, फिर बोली, तुम्हारी परीक्षा अब शुरू होती है। गुफा में आगे बढ़ते हुए आरव को एक विशाल कक्ष मिला। उसमें कई दर्पण लगे थे, सभी में अलग अलग प्रतिबिंब दिखाई दे रहे थे। एक में वह शक्तिशाली योद्धा था, दूसरे में वह डरा हुआ छोटा बच्चा, तीसरे में वह अपने पिता के रूप में खड़ा था। एक आवाज आई, तू क्या है? जो दिखता है या जो भीतर छिपा है? आरव ने आंखें बंद की और खुद से कहा, मैं वही हूं जो सत्य को स्वीकार कर सके, चाहे वह दर्द हो या डर। तभी सभी दर्पण टूट गए और सामने प्रकट हुआ एक मार्ग जो और गहराई तक जाता था। जैसे ही वह अगले कक्ष में गया, उसे किसी की हल्की पच्चापें सुनाई दी। आरव ने मुड़कर देखा, एक लड़की, लगभग उसकी उम्र की। उसके हाथ में एक नीला पत्थर था और चेहरा तेज से चमक रहा था। तुम कौन हो? आरव ने पूछा। वह बोली, मैं माया हूं। मैं भी शक्ति की खोज में हूं, लेकिन मेरे पीछे काली छाया पड़ी है। तभी दीवारों से निकली काली लहरें गूंजने लगी और एक डरावनी आवाज आई, अब तुम दोनों को चुनना होगा, शक्ति या जीवन। ब्रह्मगुफा अब और भी रहस्यमयी हो गई थी।
अंधकार सघन हो चला था और हर पत्थर, हर आवाज जैसे किसी रहस्य की पहरेदारी कर रही थी। आरव और माया दोनों एक दूसरे की आंखों में डर और भरोसा दोनों को पढ़ सकते थे। जैसे ही दोनों एक लंबे गलियारे में पहुंचे, वहां की दीवारें कांपने लगीं। चारों ओर से अंधकार ने उन्हें घेर लिया। हवा में गंध थी, सड़ी हुई, जैसे मृत्यु पास हो। एक गूंजती हुई आवाज आई, शक्ति उन्हीं को मिलती है जो अंधकार को अपना बनाते हैं। सामने एक आकृति उभरी, एक काली छाया जिसकी आंखें अंगारे जैसी थीं। उसकी देह हवा में बहती रही, लेकिन उसकी उपस्थिति से ज़मीन भी कांप उठी। मैं वह हूँ जो सैकड़ों वर्षों से दीप को छुपाए बैठा हूँ, छाया गरजी। और मैं नहीं चाहता कि कोई सच्चाई तक पहुंचे। आरव ने ताम्रपट निकाला। जैसे ही उसने उसे अपने हाथ में लिया, वो गर्म हो गया। माया ने अपनी मणि उठाई, नीली ज्योति उसमें से निकलने लगी। छाया हंसी, बहुत हुआ खेल, अब दिखाओ तुम में क्या है। छाया ने दोनों को अलग कर दिया। आरव का भ्रम। आरव खुद को एक बड़े महल में पाता है, जहां उसका पिता देवेन जीवित है, उसकी मां मुस्कुरा रही है और वह खुद राजा बना हुआ है। यह तुम्हारा हो सकता है, आरव, एक मधुर आवाज आई। बस दीप को भूल जाओ, सत्य को छोड़ दो। लेकिन आरव ने आंखें बंद की। उसने पिता की असली मुस्कान याद की, जो उसकी स्मृति में थी। सच वह नहीं जो अच्छा लगे, सच वह है जो भीतर शांति दे। भ्रम टूटा। माया खुद को एक शांत जलप्रपात के पास पाती है, जहां उसका खोया हुआ भाई उसे बुला रहा है। बहन, घर चलो। यह शक्ति तुम्हें कुछ नहीं देगी। माया की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने अपनी मणि को कसकर पकड़ लिया। जो खो गया, मैं उसे पा नहीं सकती, लेकिन किसी और को खोने से रोक सकती हूं। और छाया चिल्ला उठी, तुम दोनों, अग्नि के पुत्र और चंद्र की वंशज, कैसे मेरे जाल से बच सकते हो? छाया पीछे हटी। छाया की परछाइयां पिघलने लगी। गुफा के पत्थरों से प्रकाश की रेखाएं निकलने लगीं। माया और आरव ने एक दूसरे की ओर देखा। कुछ कहा नहीं, बस समझ लिया कि यह शुरुआत थी, अंत नहीं। गुफा की दीवार पर अब एक चित्र उभरा। एक पर्वत, जिसके शीर्ष पर एक मंदिरनुमा संरचना थी। उसके नीचे लिखा था, जिसे लोग शून्यगिरी कहते हैं, वहीं जलता है अंतिम दीप। आरव और माया अब ब्रह्म गुफा की अग्निपरीक्षा पार कर चुके थे। दोनों के भीतर कुछ बदल गया था, जैसे किसी ने उनकी आत्मा को जागृत कर दिया हो। दीवार पर उभरे संकेत ने अगला लक्ष्य बताया, शून्यगिरी पर्वत, जहां जलता है अंतिम दीप। लेकिन शून्यगिरी कोई साधारण स्थान नहीं था। वह पर्वत मानव की सोच और आत्मा की अंतिम सीमा माना जाता था। वहां जाने वाले लौटते नहीं थे। एक पुरानी किंवदंती। गांव लौटने से पहले वे वृद्धा दादी से मिलने पहुंचे। दादी ने जब शून्यगिरी का नाम सुना, तो उनकी आंखों में डर उतर आया। वह पर्वत कोई स्थान नहीं, एक परीक्षा है। वहां 5 द्वार हैं, और हर द्वार आत्मा की एक कमजोरी को परखता है। कमजोरी? आरव ने पूछा। हाँ। लोभ, क्रोध, मोह, अहंकार और भय, इन 5 से मुक्त हुए बिना दीप के पास कोई नहीं पहुंचता। तुम्हारे पिता 4थे द्वार तक पहुंचे थे। माया ने चौंक कर पूछा, तो क्या वे जीवित हैं? दादी ने चुप्पी साध ली। यात्रा का आरंभ। अगली सुबह माया और आरव दोनों अपने मार्ग पर चल पड़े। साथ में कुछ सूखा भोजन, ताम्रपट, नीली मणि और बहुत सारी हिम्मत। शून्यगिरी गांव से 3 दिनों की दूरी पर था। रास्ता कठिन, जंगलों और बर्फ से भरा। पहले दिन का सफर आसान था, पर जैसे जैसे वे ऊंचाई की ओर बढ़े, ठंड और अजीब सी फुसफुसाहटें बढ़ने लगीं।
एक घाटी में प्रवेश करते ही सामने उभरी एक चमकती हुई हवेली। वहां सोना, रत्न और आरव के पिता देवेन एक सिंहासन पर बैठे हुए। आरव, उन्होंने कहा, यही सब तुम्हारे लिए है। शक्ति भी, वैभव भी। दीप को मत खोजो, ये सब तुम्हें यहीं मिल जाएगा। माया ने देखा, आरव हिलने लगा। वह आगे बढ़ रहा था। तभी माया ने चिल्लाया, याद है न, तुमने क्या चुना था, सत्य या सुख? आरव ठिठका। उसने आंखें बंद की और जैसे ही उसने कहा, मुझे सच्चाई चाहिए, चमक नहीं, हवेली हवा में गायब हो गई। पहला द्वार पार हो गया। अगले दिन उन्होंने एक और द्वार पार किया, लेकिन वहां दोनों के सामने ऐसे दृश्य उभरे जो उन्हें तिलमिला गए। आरव को अपने गांव के लोग दिखे, उसके पिता के बारे में झूठ बोलते हुए। माया को उसका गुरु दिखा, जिसने एक बार उसे अपमानित किया था। दोनों के दिलों में गुस्सा भरने लगा। लेकिन तभी उन्होंने एक दूसरे की आंखों में देखा और जाना कि क्रोध समझ को अंधा कर देता है। दोनों शांत हो गए। द्वार खुल गया। यह द्वार सबसे कठिन था। आरव को अपनी माँ की पुकार सुनाई दी, बेटा, घर लौटा, मैं अकेली हूँ। माया को अपने मृत भाई की आवाज, बहन, मैं तुझसे दूर नहीं हूँ। दोनों के कदम रुक गए। पर फिर उन्होंने याद किया, यदि हम पीछे लौट गए तो न खुद को पाएंगे, न किसी को बचा पाएंगे। दोनों ने आंखें मूंद ली और मोह का द्वार भी पार हो गया। यहाँ एक विशाल दर्पण था। उसमें दोनों को शक्तिशाली, पूजे गए योद्धा, रक्षक और विजेता के रूप में दिखाया गया। दर्पण बोला, तुम ही तो हो दीप के योग्य, बाकी सब तुच्छ हैं। तुम ही अब सबके मालिक बन सकते हो। लेकिन आरव ने कहा, दीप कोई अधिकार नहीं, एक जिम्मेदारी है। और माया ने कहा, शक्ति सेवा के बिना अभिशाप बन जाती है। दर्पण टूट गया। एक सन्नाटा, चारों ओर अंधकार। फिर एक आकृति उभरी, काली छाया, पहले से कहीं विशाल। उसने गरज कर कहा, अब आओ और देखो अपना सबसे बड़ा डर। आरव को दिखा, उसका पिता मरा हुआ पड़ा है। माया को दिखा, वह दीप तक पहुंची, लेकिन अकेली रह गई, दुनिया से कट गई। दोनों कांप गए। छाया बोली, सच यही है, दीप तुम्हें छीन लेगा, जीवन से, अपनों से, खुद से। आरव ने धीमी आवाज में कहा, डर से भागने से बेहतर है उसका सामना करना। माया ने उसका हाथ थामा। हम अकेले नहीं हैं, साथ हैं। और जब तक साथ है, भय झूठ है। अंधकार बिखर गया। दीप का द्वार खुला। अब सामने थी एक शांत झील, जिसके बीच एक द्वीप था। और वहां एक दीप जल रहा था, बिना लौ के, पर सबसे अधिक उजाला फैलाता हुआ। आरव और माया धीरे धीरे वहां पहुंचे। दीप के पास पहुंचना मतलब था अपने भीतर के सत्य को पूरी तरह स्वीकारना। आगे क्या होगा? क्या दीप उन्हें शक्ति देगा? क्या देवेन अब प्रकट होगा? और छाया, क्या वह खत्म हो गई या इंतजार में है? शून्यगिरी के पांचों द्वार पार कर चुके आरव और माया अब उस झील के किनारे खड़े थे, जिसकी सतह शांत थी और जल पारदर्शी, इतना कि झील की गहराई तक दिखता था। बीचों बीच एक द्वीप था और वहां दीप। लेकिन यह कोई सामान्य दीप नहीं था। यह न लौ से जलता था, न तेल से। फिर भी इसकी प्रकाश की आभा इतनी तेज थी कि आंखें झपकने लगती थीं। यह कोई चीज नहीं था, यह एक जीवित चेतना की तरह महसूस होता था। जैसे ही आरव और माया द्वीप पर पहुंचे, दीप से एक हल्की सी तरंग निकली। और फिर एक स्वर, शांत, गंभीर और दयालु,
तुम कौन हो जो मेरे द्वार तक पहुंचे? आरव ने सिर झुकाकर कहा, मैं आरव हूं, देवेन का पुत्र। मैं सत्य, शक्ति और अपने पिता को खोजने आया हूं। माया बोली, मैं माया हूं। मैं अपने भीतर छुपी शक्ति को पहचानने आई हूं ताकि मैं दूसरों के लिए प्रकाश बन सकूं। दीप ने कहा, प्रकाश किसी को दिया नहीं जाता, उसे पाया जाता है, स्वयं के अंधकार को जलाकर। फिर दीप से एक लौ जैसी ऊर्जा निकली जिसने दोनों को घेर लिया। वो ऊर्जा स्मृतियों, भावनाओं और विचारों में बदल गई। ऐसा लग रहा था कि उनके भीतर का हर राज दीप के सामने खुल रहा है। देवेन की गवाही। तभी आकाश से एक झलक उतरी। धुंधलापन हटते ही वहां एक आकृति उभरी। देवेन। आरव हक्का बक्का, पापा। देवेन मुस्कराए, मैं यहीं था बेटे, दीप की सेवा में। मैं शारीरिक रूप से नहीं पर आत्मा से जिंदा रहा। मेरी परीक्षा अधूरी रह गई थी, आज तुमने उसे पूरा किया। आरव दौड़कर उन्हें गले लगाना चाहता था पर उसका हाथ हवा से गुजर गया। मैं अब सिर्फ ऊर्जा हूं, आरव। लेकिन मैं गर्व से देख रहा हूं, तुमने वह कर दिखाया जो मैं नहीं कर सका। शक्ति का अर्थ। दीप अब और तेज हो गया। आवाज फिर आई, तुमने डर को जीता, मोह को छोड़ा, अहं को त्यागा। अब बताओ, तुम शक्ति का क्या करोगे? आरव ने कहा, मैं इसे बचाने के लिए नहीं, बांटने के लिए चाहता हूं। मुझे वो शक्ति चाहिए जो लोगों को उनका सत्य दिखा सके, जो डर को, भ्रम को खत्म कर सके, जो किसी को भरोसा दे सके कि अंधकार हमेशा स्थायी नहीं होता। माया ने कहा, और मैं चाहती हूं कि ये शक्ति लोगों की असली पहचान उजागर करे, ताकि वे अपने भीतर की रोशनी देख सकें। दीप अब पूरी तरह चमकने लगा और उसमें से दो लौ जैसी ऊर्जाएं निकली। एक आरव के हाथ में समा गई और एक माया के ललाट पर। अब वे दोनों बदले हुए थे, शांत, सशक्त और प्रकाशमान। देवेन बोले, अब तुम दीप के रक्षक हो, लेकिन याद रखो, हर समय छाया लौट सकती है। हर युग में सत्य को चुनौती दी जाएगी। और तब कोई आरव, कोई माया फिर खड़ा होगा। दीप की लौ अब शांत हो गई और गगन में एक रेखा बनाकर ऊपर उड़ गई, जैसे कि प्रकाश अब पूरे जगत में फैल गया हो। आरव और माया वापस गांव लौटे। गांव वालों को कभी पता नहीं चला कि वे कहाँ गए थे, लेकिन हर कोई कहने लगा, इन दोनों के आने से जैसे गांव में एक नई ऊर्जा फैल गई है। आरव अब एक शिक्षक बन गया, बच्चों को सच, साहस और कल्पना सिखाता। माया ने एक आश्रम खोला, जहां वह स्वचेतना और आत्मा की शक्ति पर ध्यान करवाती। अंतिम पंक्तियां। दीप एक प्रतीक है, हमारे भीतर के सत्य, साहस और सेवा का। छाया हमेशा रहेगी, लेकिन अगर हम भीतर का दीप जलाए रखें, तो कोई अंधकार ज्यादा देर नहीं टिकेगा।